हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम इस्लामियात पेपर 2 का जो कंपलसरी चैप्टर है, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस, इसका आज फ़र्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस, और इसका फ़र्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ हदीस, या इसको हम इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस भी कह सकते हैं। बट बिफ़ोर दैट हमें कुछ इंट्रोडक्शन चाहिए कि हदीस क्या होती है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है, एक्सेट्रा। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये जो वर्ड हदीस है, ये अरबिक वर्ड हादसा से ड्राइव हुआ है। और हादसा का मतलब होता है कम्युनिकेशन, नरेशन, न्यूज़। तो हदीस का जो लिटरल मीनिंग है वो कम्युनिकेशन, नरेशन है। बट इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में हदीस का मतलब क्या है? तमाम सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट, तमाम एक्शंस ऑफ प्रॉफिट एंड अप्रूवल और डिसअप्रूवल्स ऑफ प्रॉफिट। यानी किसी बात को प्रॉफिट ने मना किया है या किसी बात को प्रॉफिट ने एग्री किया है, साइलेंट अप्रूवल्स ऑफ प्रॉफिट। ये सारी बातों को कलेक्टिवली हम हदीस और सुन्ना कहते हैं। और ये दोनों वर्ड्स जो हैं, हदीस एंड सुन्ना, ये इंटरचेंजेबली यूज़ भी होते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। हमारी शरीयत में, हमारे दीन में हदीस की इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। बेटा, कुरान के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस्लाम में, वो हदीस की है। यानी फ़र्स्ट प्लेस पर कुरान है तो सेकंड प्लेस पर हदीस है। और ये कैटेगरी किसने डिफ़ाइन किया, फ़र्स्ट सेकंड? ये अल्लाह ने कुरान में डिफ़ाइन किया। यानी हमारे लिए कंपल्शन है कि हमने कुरान की टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे नबी को फॉलो करना है, और नबी को फॉलो करना ही हदीस होती है। जैसे कि कुरान सेज मुस्लिम मस्ट फॉलो मोहम्मद। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट आर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ आवर होली प्रॉफिट। हम अपने नबी की बात को फॉलो किए बगैर करेक्ट गाइडेंस नहीं ले सकते। तो ये एक सिर्फ रेफरेंस मैंने लिखा है, अदरवाइज़ देर आर मल्टीपल रेफरेंसेस जहाँ पर कुरान हमें हमारे नबी को फॉलो करने का कहता है। फिर 3 तरह की हदीस, बेसिक टाइप्स अगर मैं बात करूँ ना, तो 3-4 तरह की हदीस होती है बेसिक। एक होती है हदीस कौली। कौल ये उर्दू में भी आता है कौल, जो प्रॉफिट ने कहा और अमल किया, हदीस कौली, व्हाट प्रॉफिट सेड एंड स्पोक बाय हिमसेल्फ। हदीस फेली, फेल जिस पर अमल किया, व्हाट प्रॉफिट परफॉर्म्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड। यानी जो बातें नबी ने सिर्फ कहीं, वो हदीस कौली हैं। जो बातें कहीं और परफॉर्म भी करके दिखाई, जैसे नबी ने कहा पानी बैठकर पीना चाहिए, 3 सांस में पीना चाहिए, यह हदीस कौली है। लेकिन फिर नबी ने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की, यह हदीस फेली हो गई, राइट। फिर है हदीस तकरीरी। इट कम्स फ्रॉम द साइलेंस ऑफ प्रॉफिट्स रिगार्डिंग समवन्स एक्शन। किसी ने प्रॉफिट के सामने कोई काम किया और उसको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइलेंटली अप्रूव किया, यानी उसको मना नहीं किया, तो ये हदीस तकरीरी है। एंड लास्ट कैटेगरी है हदीस सिफ़ाती। सिफ़ात कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। अगर किसी कंपेनियन ने प्रॉफिट के फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, प्रॉफिट की आइज़ ऐसी थी, प्रॉफिट स्माइल ऐसे करते थे, वॉक ऐसे करते थे, क्योंकि ये किसी ने नरेट किया तो है तो हमारे नबी की बात, तो इसको हदीस सिफ़ाती कहते हैं। तो ये बेसिक टाइप्स की हदीस होती हैं। आगे एक टॉपिक आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस, जो सेपरेट 10 मार्क्स का है, जिसमें हमें वेरियस टाइप्स पढ़नी है। हम इंशाल्लाह उसमें फ़र्दर एलाबरेट करेंगे। तो ये हदीस की बेसिक इंट्रोडक्शन थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस, लेट मी क्विकली गो थ्रू द अदर स्लाइड्स और डायरेक्ट उस टॉपिक पर आ जाएं जिसका नाम है रोल ऑफ हदीस। ये वो टॉपिक है जो P1 में भी आप पढ़ चुके हैं, और दोनों जगह पर P1 P2 में ये आ चुका है। P1 हो या P2, दोनों में आपको पूछा जा सकता है, डिफरेंट तरह से पूछा जा चुका है। तो एक फॉर्म ये है कि आपको ये स्टेटमेंट दे सकता है, हाउ इज़ हदीस यूज्ड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ।
इस्लामिक लॉ को शरिया भी कहते हैं। एक तरीका ये है यूज़ ऑफ हदीस। अगर किसी भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये वर्ड आ जाए तो आप फ़ौरन क्लिक करेंगे कि यही स्टेटमेंट है। फिर आ सकता है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ डू कुरान एंड हदीस यूज टुगेदर, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में रिलेशनशिप ऑफ कुरान कहते हैं। इस फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ डू कुरान एंड हदीस यूज टुगेदर इन वर्किंग आउट द शरिया और इस्लामिक लॉ। एक स्टाइल इसका ये हो सकता है। और तीसरा वो 10 मार्क्स के लिए आपको कह सकता है राइट आर डिटेल्ड अकाउंट अबाउट रोल ऑफ हदीस इन इस्लामिक लॉ। तो हदीस का रोल हो या रिलेशन ऑफ कुरान एंड हदीस हो इन शरिया, तो एक ही आंसर होगा। क्योंकि हमारा चैप्टर हदीस है तो सबसे पहले मैंने खुद जो टॉपिक है उनके ऑर्डर को चेंज किया, क्योंकि प्राइमरीली हदीस की बाकी सब बातें तब समझ आएंगी प्रॉपरली जब हम पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी लाइफ में हदीस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो गाइस हदीस का रोल क्या है, मैंने 6 पॉइंट्स में हदीस का रोल एक्सप्लेन किया। यानी आप अगर 6 बुलेट्स याद रखें और उनको एग्जांपल्स के साथ अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो आपको किसी किस्म की मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या इस पेज को इस स्लाइड्स की हेल्प से अपने वर्ड्स में कर लें, या इसका नैरेटिव फॉर्म आपके जो पेपर 2 चैप्टर 2 के नोट्स हैं उसके एंड पे, चैप्टर 2 के एंड पर ये टॉपिक थ्योरेटिकली भी मैंने लिखा हुआ है, वहाँ से आप रीडिंग करके और अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। आइए जिसको शुरू करते हैं। हदीस का रोल क्या है गाइस। हदीस का जो फर्स्ट रोल है वो ये है, यानी हदीस की पहली इम्पोर्टेंस या पहला रिलेशनशिप विद कुरान या पहला रोल ये है कि ये हमारी दीन का सेकंड सोर्स है, राइट। जिस तरह होता है ना कि एक मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, एक सीएम होता है। तो कोई आपसे पूछता है कि यार आपका क्या रोल है, तो वो कहता है जी मैं सीएम हूँ। कोई बंदा कहता है जी मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ। तो हर चीज़ का अपना रोल होता है और अपनी ड्यूटीज़। हमारे दीन में हदीस का रोल क्या है कि हमारे दीन की सेकंड सोर्स है। ये कैसे पता चला? कुरान की इस आयत से पता चला। जैसे कि अल्लाह ने कहा ओ यू बिलीव ओबे अल्लाह एंड ओबे मैसेंजर। अल्लाह ने अपने नाम को रखा सबसे पहले, तो अल्लाह को ओबे करना इज़ नंबर 1। उसके बाद ओबे मैसेंजर को ओबे करना मतलब 2। अब मैसेंजर को ओबे करना मतलब हदीस को ओबे करना। और तीसरा दोस्त चार्ज विद अथॉरिटी अमंग यू, और जो रूलर्स होते हैं लॉफुल रूलर्स हुक्मरान, तो कुरान को हदीस को और अपने रूलर्स को फॉलो करना होता। तो पता चला कि कुरान के बाद हदीस का जो पहला रोल है हमारी शरीयत में वो ये है कि ये सेकंड सोर्स है और हमें एग्जांपल ज़रूर देनी है। यानी जितनी भी चीज़ें आपको इन्वर्टेड कॉमास में नज़र आ रही हैं ये कोटेशंस हैं, तो वर्बल एक्सप्लेनेशन के साथ कोट लगाएंगे तो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो पहला रिलेशनशिप या पहला रोल हदीस का यह है कि ये सेकेंडरी सोर्स है। दूसरा रोल हदीस का दूसरा रोल ये है कि जहाँ पर कुरान की टीचिंग्स साइलेंट हो जाती हैं, जहाँ पर कुरान कोई डायरेक्ट गाइडेंस नहीं दे रहा होता, कंप्लीट साइलेंट होता है, वहाँ पर हदीस टीचिंग देती है। ये हदीस का दूसरा रोल है। जैसे कि अब ये मैंने बात कर दी, सिंपल बात है, आपको समझ आ गई, लेकिन हमें एग्जाम्पल के साथ एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना। तो कुरान ने कहा नमाज़ पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आकीमुस्सलाह, इस्टेब्लिश रेगुलर प्रेयर। लेकिन नमाज कैसे पढ़ें, कितनी दफ़ा पढ़ें, उसका प्रोसीजर, उसका तरीका, बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो हमें नहीं बताई गई, ये हमारे प्रॉफिट ने हमें बताई। जैसे कि एक हदीस ली है मैंने, ऑफ़र प्रेयर एज़ यू सी मी ऑफरिंग। रसूलुल्लाह सेड कि ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे आपको पढ़ने का, जैसे आप मुझे देख कर पढ़ते हो। तो अगर सिर्फ़ कुरान पर रहते तो हमें नमाज
कभी भी ना प्रॉपर्ली पढ़ सकते। यार कोई अपनी नमाज़ पढ़ता, तरीक़ा में नबी ने बताया, राइट। ये हदीस का दूसरा रोल है। हदीस का तीसरा रोल है कि जहाँ पर कुरान कोई टीचिंग देता है लेकिन डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, यहाँ पर तो था कुरान है ही साइलेंट, वहाँ पर हदीस एक्ट एज सोल फोर्स। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कुरान टीचिंग तो देता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता, तो हदीस जो है वहाँ पर कुरान की जो टीचिंग्स हैं उनको एक्सप्लेन करती है। अब हमें एग्जांपल चाहिए। अब एक कुरान की टीचिंग थी अबाउट इंटरेस्ट, सूद। इसको अरबिक में रिबा कहते हैं। जैसे कि कुरान की एक वर्स है, ये जिसको मैंने एनसर्कल किया, अल्लाह हैज़ परमिटेड ट्रेड एंड फॉरबिडन रिबा। अब अल्लाह ने कुरान में ट्रेडिंग को अलाउ किया है और सूद को, इंटरेस्ट को मना किया है, हराम है। अब अपरेंटली सूद होता क्या है आप सबको पता है। क्विकली अगर मैं बता दूं कि अगर दो पार्टीज़ हैं ए और बी, ए को पैसे चाहिए, बी से मांग रहा है, उसने बी ने कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख दे देता हूँ एज़ हेल्प, एज़ लोन, लेकिन जब ए तुम मुझे वापस करोगे तो 1 लाख जो मैंने दिया था उसके ऊपर मैं 10,000 फालतू लूँगा। अगर लोन लेना है तो लो, वरना तुम्हारी मर्ज़ी। क्योंकि ए पैसों की नीड में है तो ए मान रहा है। तो अपरेंटली बी ने एक्सप्लॉइट किया, तो लग यही रहा है कि बी बुरा है। ए तो ज़रूरतमंद था, उसको हेल्प चाहिए थी, बी को चाहिए था कि बग़ैर एडिशनल कॉस्ट के हेल्प करता, लेकिन बी ने तो एक्सप्लॉइट किया, मौके का फ़ायदा उठाया। तो बुरा कौन है? बी। अगर हमारे नबी की हदीस ना होती और डिटेल एक्सप्लेनेशन ना होती तो हम सिर्फ बी को बुरा समझते, क्योंकि कुरान ने तो सिर्फ सूद को हराम कहा है। अब सूद में गलत कौन कौन है? हमारे नबी ने हमारी हेल्प आउट किया। जैसे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के बारे में डिटेल गाइडेंस दी, और वो किन वर्ड्स में दी? इन वर्ड्स में लिखा हुआ है, अल्लाह's messenger cursed the one who accepted, who paid, who recorded and who witnesses usury। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूद के बिज़नेस में जितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला और इस ट्रांजैक्शन के विटनेसेस, दे वर ऑल अलाइक, यानी इन सब पर लानत की गई। तो पता चला कि सूद एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं सबको कल्प्रिट करार दिया गया है। अब अगर हदीस ना होती तो हम सिर्फ सूद चार्ज करने वाले को बुरा समझते ही। इसलिए इससे पता चला कि हदीस की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी हदीस के बगैर हम गुमराह हो सकते हैं, डायरेक्ट कुरान समझ नहीं आएगा। तो ये तीसरा रोल था। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आ रही हैं। फिर फोर्थ हदीस का रोल ये है कि हमारे दीन में बहुत सी ऐसी इबादत हैं जो डिटेल प्रैक्टिकल इबादत हैं, जिनका करने का ऑर्डर तो है लेकिन प्रैक्टिकल मेथड्स एक्सप्लेन नहीं किए गए। तो हदीस क्या करती है? इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल मेथड ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिसेस। अब सबसे बड़ी इस्लामिक प्रैक्टिस जो है वो हज है। अब कुरान ने तो हज करने का हुक्म दिया था, जैसे कि ये कुरान की आयत है, पिलग्रिमेज इज़ अ ड्यूटी मैन ओ टू अल्लाह दोज हु कैन अफोर्ड। ज़िंदगी में एक बार हज करना है, कौन करेगा? जो अफोर्ड कर सकता है। अब या अल्लाह किन डेट्स में हज करना है नहीं बताया कुरान ने, किस जगह पर जाकर करना है, क्या स्टेप्स होंगे नहीं बताया, या अल्लाह क्या क्लोथिंग्स पहननी है, ड्रेस कोड नहीं बताया, यानी कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ये कहा हज करें ज़िंदगी में एक बार। यहाँ पर हमारे नबी की हदीस आ जाती है जो हमें स्टेप बाय स्टेप हज के बारे में गाइड करती है। अब आप कोई भी प्रॉफिटिक स्टेटमेंट जो हज पर है वो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही वाली लिखें, लेकिन मैं क्योंकि स्मार्ट वर्क पर बिलीव करता हूँ कि बच्चों के लिए आसानी क्रिएट की जाए, तो मैंने छोटी कोट्स ऐड की हैं। जैसे कि ये प्रॉफिट का एक स्टेटमेंट है, प्रॉफिट प्रोनाउंस्ड तलबिया इन हज एंड उम्रा। ये जो हम पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसको तलबिया कहते हैं। यानी हज और उम्रे के दौरान जब आप एहराम पहनते हैं तो आपको तलबिया पढ़ना होता है। ठीक है, हज के टॉपिक में हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे।
तो ये हमारे नबी ने बताया। इस तरह बहुत से स्टेप्स पर अहादीस हैं जो हमारे नबी ने हमें एक्सप्लेन की। तो ये था फोर्थ रोल। अब अगर हम दोबारा अपने हेडिंग पर जाएं, क्योंकि नेक्स्ट दो बातें उनसे लिंक्ड है, हम ये कहते हैं कि हमने रोल ऑफ हदीस बताना है कहाँ पे? शरिया में। शरिया जिसको इंग्लिश में इस्लामिक लॉ कहते हैं। बेटा इस्लामिक लॉ का मतलब है हमारा दीन चार चीज़ों से मिलकर बनता है: कुरान, हदीस, इजमा एंड क़ियास। तो जब भी शरीयत का नाम या इस्लामिक लॉ का नाम आएगा तो हमें हदीस को इजमा और क़ियास से भी लिंक करना है, राइट? क्योंकि इस्लामिक लॉ चार चीज़ों से बनता है, सिर्फ दो से नहीं बनता। तो अब हमें ये बताना है कि हदीस का रोल इजमा और क़ियास के एक सिनेरियो में क्या है। जी, इजमा और क़ियास दोनों सोर्सेस को कुरान तो सपोर्ट करता ही है, हदीस भी सपोर्ट करती है। इट प्रोवाइड बेसिस ऑफ इजमा, ठीक है। जैसे कि हमारे नबी ने इजमा करने के बारे में हदीस बताई, माई कम्युनिटी विल नेवर एग्री अपॉन एन एरर, ठीक है। तो हमें पता चला कि इजमा करना अलाउड है। हमारे नबी ने बहुत से स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसमें से एक मैंने आपको कोट किया। और फिर क्या हमारे नबी ने प्रैक्टिकली इजमा किया है? तो उसके एग्ज़ाम्पल हैं, यस। जैसे कि बैटल से शुरू में प्रॉफिट कंपेनियन से कंसल्ट करते थे। फेमस एग्ज़ाम्पल बैटल ऑफ ट्रेंच से पहले किया, जिसमें सलमान फ़ारसी ने सजेस्ट किया और फिर उसको ट्रेंच की डिगिंग की तरफ लेके जाया गया। तो पता चला हमारे नबी, क्योंकि हम हदीस की बात कर रहे हैं, हदीस मतलब नबी की बात, तो नबी ने इजमा को सपोर्ट किया। हमने प्रॉफिट के स्टेटमेंट और एग्ज़ाम्पल से इस बात को प्रूव किया। फिर क्या इजमा के बाद हमारे नबी की स्टेटमेंट्स हदीस जिसको कहते हैं क़ियास को सपोर्ट करती है। ये हम P1 में पढ़ चुके हैं इजमा और क़ियास क्या होता है। इजमा म्यूचुअल कंसल्टेशन को कहते हैं, जब मुसलमान स्कॉलर्स जमा होकर मसला हल करते हैं। क़ियास में एक सिंगल स्कॉलर कंपैरिजन करता है मॉडर्न सिचुएशन को एक सिमिलर ओल्ड सिचुएशन से और फिर एक नया लॉ बनाता है, ठीक है। तो क्या हमारे नबी ने क़ियास के इस प्रोसेस को सपोर्ट किया है या एंडोर्स किया है? तो एक स्टेटमेंट हमारे नबी की है। साहबा ने पूछा था कि यार रसूलल्लाह, आपको हर चीज़ अल्लाह गाइड करता है और अगर कभी अल्लाह गाइड ना करे तो आप क्या करते हैं? तो उस पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आई डिसाइड विद माई ओन ओपिनियन ऑन इशूज़ दैट हैव नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द कुरान। यानी हर चीज़ मुझे अल्लाह गाइड करता है, लेकिन अगर कभी वही या रेवलेशन ना हो तो मैं जो बेस्ट हल होता है ख़ुद सोच कर लेता हूँ। और क़ियास में भी एक सिंगल स्कॉलर डिसाइड कर रहा होता है और यहाँ पर प्रॉफिट कह रहे हैं मैं ख़ुद डिसाइड कर रहा होता हूँ। हमारे नबी से बड़ा तो इस प्लैनेट अर्थ पे कोई स्कॉलर नहीं है। तो पता चला इनडायरेक्टली प्रॉफिट क़ियास करने को सपोर्ट करते हैं, बल्कि प्रैक्टिस भी करते हैं। और फिर हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल हैं। एक बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़ी फेमस एग्ज़ाम्पल है, जब आपने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद मुआज़ बिन जबल को गवर्नर ऑफ यमन बनाया, तो कहा मुआज़ मैं आपके पास नहीं हूँगा, तुम्हें इश्यूज़ आएंगे, लोग डिफरेंट सवाल करेंगे, तुम कैसे मैटर्स को डिसाइड करोगे? तो मुआज़ ने जाते हुए कहा, या रसूलल्लाह, फर्स्टली हर मैटर में आई विल कंसल्ट बुक ऑफ अल्लाह। फर्स्टली आई विल कंसल्ट बुक ऑफ अल्लाह, जिसको आप कुरान कहते हैं। अगर उस पर ना हल मिला तो फिर मैं हदीस को करूँगा कंसल्ट, और अगर उस पर भी ना मिला तो फिर या रसूलल्लाह मैं अपनी पर्सनल जजमेंट लगा दूँगा जो मुझे बेस्ट लगता है। तो प्रॉफिट पैटेड हिज चेस्ट, प्रॉफिट ने उनको शाबाश दी, हदीस का मफहूम है। पता चला कि प्रॉफिट ने इंडिविजुअल स्कॉलर की डिसीजन मेकिंग को भी एंडोर्स किया। तो ये था हमारे पास रोल ऑफ हदीस इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शरिया। तो अगर मैं इसका एक सिंगल वर्जन दिखाऊं तो मैंने आपको इन 6 एस्पेक्ट्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको गाइड किया। ये हदीस का रोल है। ये 10 मार्क का क्वेश्चन P1 में भी आ सकता है, P2 में भी आ सकता है, फेमस है। एग्ज़ाम्पल्स के साथ, कोट्स की एग्ज़ाम्पल के साथ आपने इसको याद करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कॉम्पाइलेशन ऑफ हदीस है, उस पर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।